गुड मॉर्निंग। हम आप लोग को आज एक कहानी सुनाने जा रहे हैं और ये कहानी है जिसका शीर्षक है भाग्य बड़ा की बुद्धि। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम बुद्धिमान था और दूसरे का नाम भाग्यवान था। एक बार दोनों ने किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। तब बुद्धिमान ने कहा, मित्र, तुम जानते नहीं, मेरी शक्ति अधिक है। मैं जिसे चाहूँ उसे सुखी कर सकता हूँ। मेरे बिना कोई भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। ये बात जो है बुद्धिमान ने कहा। फिर उसके बाद भाग्यवान बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी शक्ति अधिक है। मैं तो तेरे बिना कुछ कर्म कर सकता हूँ, परंतु तू मेरे बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। दोनों मित्र अपनी अपनी बड़ाई करने लगे। जब बात वहीं पर रुक नहीं पाई तो बुद्धिमान ने कहा, वह सामने वाला जंगल देख रहे हो ना, वहाँ एक चरवाहा अपनी भेड़ें चरा रहा है। यदि तुम बिना बुद्धि का प्रयोग किए उसे राजा बना दो तो मैं तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगा। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, अभी लो, यह कौन सी बड़ी बात है। इतना कहकर भाग्यवान ने चरवाहे को राजा बनाने का कार्य शुरू कर दिया। उसने एक कीमती खड़ाओं की जोड़ी ली, उसमें लाखों रुपये के हीरे लगवाए। फिर उसने चरवाहे के सामने वे खड़ाओं रख दिया। खड़ाओं कहने का मतलब होता है जिस तरीके से हम लोग जूते चप्पल पहनते हैं उसी तरीके का लकड़ी का बना हुआ होता है जो ऋषि मुनि पहनते थे और अभी भी कुछ कुछ है जो पहनते हैं। चरवाहा खड़ाओं की जोड़ी पहनकर इधर उधर जाने लगा। अब भगवान ने एक व्यापारी को चरवाहे के सामने भेजा। व्यापारी ने उन खड़ाओं को देखकर दांतों तले उंगली दबा ली, यानी उनको जो है बहुत टेंशन हो गया जी, ये क्या हो गया, एक चरवाहे के पास इतनी कीमती खड़ाओं कैसे आ गई। फिर चरवाहे ने कहा, तुम यह खड़ाओं की जोड़ी मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा। जब व्यापारी ने देखा वो खड़ाओं तो उसे लोभ हो गया, जो ये भेड़ चराने वाले को ये खड़ाओं मिला है और ये उसके पास है तो हम कम से कम दाम में ले लूँ। चरवाहा लालच उठा, उसको लगा जब ये खड़ाओं मुझे मुफ्त में ही मिला है तो क्यों नहीं इसे बेच दूँ। वह खड़ाओं की जोड़ी बेचने के लिए तैयार हो गया। व्यापारी ने कहा, बोलो क्या कीमत लोगे। चरवाहा बोला। अब यहाँ पे जब व्यापारी पूछा क्या कीमत लोगे तो चरवाहे को समझ में नहीं आया जी क्या बोलूँ। तो वो जो है बोला, मुझे यदि तुम 2 मन चनों का मूल्य दे दो तो मैं यह जोड़ी तुम्हें दे दूँगा। अब वहाँ पर उनको लगा जो चना का मूल्य 2 मन का यदि हम लेते हैं तो वो हमको अधिक हो जाएगा, इसलिए वो बोल दिया 2 मन चने का मूल्य दे दो तो ये ले जाओ। अब व्यापारी मूर्ख चरवाहे के सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। वो मने मन खुश हो रहा था कि इतना कीमती खड़ाओं मुझे इतने कम दामों में मिल रहा है, इसे ले ही लेना भलाई है। उसने चरवाहे को 2 मन चने के दाने देकर खड़ाओं की जोड़ी खरीद ली। भगवान ने जब चरवाहे को मूर्खतापूर्ण कार्य करते देखा तो उसके हृदय को चोट पहुंची। अब भगवान जो यहाँ सोच रहा है जो इतना कीमती हम इसे खड़ाओं दिए हैं और ये 2 मन चने के दाना पे दे दिया है, उसने बुद्धिमान से कुछ ना कहकर दूसरा कदम उठाया। अब यहाँ पे जब भगवान हार चुका था तो उसने दूसरा रास्ता तलाशा। अब उसने व्यापारी को राजा के दरबार में पहुँचा दिया। वो जो व्यापारी था जो खड़ाओं लिया था उसे राजा के दरबार में पहुंचा दिया। व्यापारी ने हीरे मोती जड़ी खड़ाओं राजा को भेंट की। वो व्यापारी राजा जी को वो मोती हीरे जड़े हुए जो खड़ाओं थे उनको वो क्या किए तो भेंट कर दिया, यानी उपहार स्वरूप उसको दे दिया, गिफ्ट में दे दिया। राजा उस खड़ाओं को देखकर हैरान रह गया। राजा भी चौंक गया। उसने व्यापारी से पूछा, ये खड़ाओं तुम कहाँ से लाए हो। अब यहाँ पे उनका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा राजा जी का, तो वो व्यापारी से पूछ पड़े, ये खड़ाओं तुम कहाँ से लाए हो। व्यापारी ने राजा से झूठ बोलते हुए कहा, जो व्यापारी खड़ाओं दिया था वो झूठ बोल चुका है। क्या झूठ बोल चुका है, जो हे अन्नदाता,
आपके समान एक अन्य राजा मेरे गहरे मित्र हैं, ये जोड़ी उन्होंने ही मुझे उपहार स्वरूप दी है। अब यहाँ जो खड़ा वो खरीदा था, वो ऐसा नहीं बोला जब खरीदे हैं, वो बोल रहा है जो मेरा भी एक और राजा दोस्त है जो मुझे गिफ्ट में ये खड़ा दिए हैं। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे मित्र उस राजा के पास ऐसे खड़ा और भी है? व्यापारी ने जवाब दिया, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ उनके पास ऐसे खड़ा और भी होंगे। फिर यहाँ जो है व्यापारी एक झूठ बोल दिया। व्यापारी का उत्तर सुनकर राजा बोला, तब ठीक है, तुम अपने मित्र को इस बात के लिए राजी कर लो कि वह मेरी प्रिय बेटी का विवाह अपने पुत्र के साथ कर ले। अब यहाँ पे राजा जी शादी विवाह की बात करने लगी। क्यों? क्योंकि उनको लगा वो राजा भी हैं और हम भी राजा हैं, एक दूसरे लेवल के हैं, तो इसलिए क्यों ना अपने बेटी का शादी उनके बेटा से कर दे और रिश्तेदार बन जाए। व्यापारी ने झूठ बोला था जो वो राजा हैं, इसलिए राजा का प्रस्ताव सुनकर वह बहुत घबराया। अब यहाँ व्यापारी टेंशन में फंस गया, जब करे तो करे क्या। वह सोचने लगा, वो अपने मने मन सोच रहा था, खड़ा तो मैंने चरवाहे से लिए हैं, अब मैं इस राजा की पुत्री का विवाह किस राजा के पुत्र से तय कराऊंगा। अब यहाँ टेंशन इस बात की है, जो खड़ा जो हमने लिए थे वो तो चरवाहे से लिए थे, लेकिन जो झूठ बोला था जो राजा से लिए हैं, तो अब यहाँ पे राजा के बेटी का शादी किस राजा के बेटा से कराया जाए, ये इसके मन में चिंता सता रही थी। और यदि मैं राजा से कहता हूँ कि मैं झूठ बोला था तो यह मुझे सूली पर लटका देंगे, और यदि वो झूठ बोलने की बात बता दे और मान ले, यदि कह दे हम झूठ बोले हैं सच बता दे, तो राजा उसे सूली पर लटका देंगे, अर्थात उसे मार देंगे। यह सोचता हो व्यापारी बड़े धर्म संकट में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह राजा को क्या उत्तर दे। अब ये कंफ्यूज था जो अब हम करें तो करें क्या। तभी राजा बोल पड़ा, क्या बात है सेठ जी, तुम क्या सोचने लगे? व्यापारी के मुंह से घबराहट से निकला, कुछ नहीं अन्नदाता, मैं सोच रहा था कि अपने मित्र के पास जाने के लिए मैं कितने दिन का समय मांगूं, क्योंकि यहाँ से 500 कोस पर रहता है। यानी कहने का मतलब एक कोस का मतलब होता है 3.25 किलोमीटर, तो इसलिए वो कह दिया कि बहुत दूर रहते हैं, 500 कोस की बात है, अब वहाँ पे जाने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। राजा बोला, हम तुम्हें 1 माह का समय देते हैं, तुम निर्भय होकर अपने राजा मित्र के पास हमारा प्रस्ताव लेकर जा सकते हो। यानी तुमको 1 महीने का समय दे रहे हैं, तुम निश्चिंत होके तुम जाओ अपने राजा दोस्त के पास, और मेरा जो प्रस्ताव है शादी का उसे उनको बता देना। तुम्हें यात्रा के लिए नौकर चाकर रथ घोड़ा धन आदि जिस चीज़ की ज़रूरत हो वह दीवान जी से ले सकते हो। यानी कहने का मतलब हुआ जाने आने में जो खर्चा होगा, जो गाड़ी का व्यवस्था चाहिए, घोड़ा की व्यवस्था चाहिए, सब तुम जाके दीवान जी से संपर्क करके ले सकते हो। व्यापारी कहने लगा, मेरे पास आपकी कृपा से सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यानी कहने का मतलब वो जाने आने का खर्च लेने से इनकार कर दिया। इतना कहकर व्यापारी राजा को प्रणाम दरबार के बाहर चला गया। यानी वो राजा को प्रणाम किया और दरबार के बाहर निकल के चल दिए। अब वह पुनः उसी चरवाहे के पास पहुंचा। उसने देखा कि चरवाहा पहले से भी अधिक कीमती खड़ाऊ पहने हुए थे। अब यहाँ पे जब ये व्यापारी राजा जी चरवाहे के पास पहुँचता है तो देखता है कि उनके पास जो खड़ाऊ हम लिए थे यानी खरीदे थे उससे भी महंगा खड़ाऊ पहने हुआ है। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। फिर वो कंफ्यूज, ये कैसे, इनके पास इतना महंगा कीमती खड़ाऊ कहाँ से आता है। तब वो सोचने लगा, चरवाहे के भेष में शायद यह कोई सिद्ध महात्मा है, मुझे इससे मिलकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। अब उनको शक होने लगा, ये चरवाहा कोई नहीं है, ये लगता है कोई सिद्ध महात्मा है जो ये चरवाहे के भेष में यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं, यानी अपने भेड़ को चरा रहे हैं। ऐसा मन में विचार कर व्यापारी ने एक वृक्ष के नीचे डेरा लगा लिया। फिर उसने अपना सारा सोना चांदी आभूषण नगदी तांबा पीतल आदि भी उसी वृक्ष के नीचे रख दिया। यानी अब ये वहाँ पे उनकी सच्चाई जानने के लिए व्यापारी ने वहाँ पे एक वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष था, वहीं पर अपना सोना चांदी जो भी था उसके पास सब वहाँ पे रख दिया। दोपहर के समय चरवाहा अपनी भेड़ों को चराता हुआ उसी वृक्ष के नीचे आया करता था और सभी रोज़ों की तरह उस रोज़ भी चरवाहा वहाँ आया।
व्यापारी ने उसे दूर से आता हुआ देखा तो वह एक झाड़ी के पीछे छिप गया। जब देख रहा था कि चरवाहा आ रहा है तो वह क्या एक झाड़ी में छिप गए। चरवाहा जानवरों को चराते हुए थक चुका था, अतः वह सोने चांदी और आभूषण के थैले के सामने लेटकर सो गया। जब वो चराते चराते थक चुका था तो अपना भेड़ को लाकर वहाँ बैठा दिया और वो आराम से सो गया। सोना तो सोना था ही, भगवान ने व्यापारी की चांदी को भी अपनी अलौकिक शक्ति से सोने में बदल दिया। यानी वहाँ जो भी व्यापारी अपना सामान रखे थे तो सोना ही था, लेकिन भगवान ने क्या किया, व्यापारी की जितनी चांदी तांबा पीतल जो भी थे बाकी सभी को सोना में बदल दिया। व्यापारी ने यह सब देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा जिस व्यक्ति के छूने मात्र से चांदी तांबा पीतल आदि सोने के रूप में बदल जाते हैं वे राजा मान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इनको ये शक होने लगा जो इस पीपल के पेड़ के नीचे कोई दूसरा व्यक्ति आया नहीं है और सिर्फ आया है वो ये चरवाहा आया है, तो मेरा जितने भी तांबा पीतल थे वो सोने में कैसे बदल सकता है। इसका मतलब है ज़रूर ये छुआ होगा, और जब इनके छूने से तांबा पीतल सोना बदल सकता है तो इसे राजा मानना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये उससे भी बड़े हैं। अब उस व्यापारी ने जंगल में ही मंगल करने का विचार बनाया। उसने सबसे पहले एक शानदार महल बनवाया, फिर महल की रक्षा के लिए नौकर चाकर और सिपाही भर्ती किए। धीरे धीरे सब काम राजाओं जैसे होने लगी। तब व्यापारी ने चरवाहे को पकड़कर महल में कैद करवा दिया। जब वो जंगल में सब कुछ बना लिए नौकर चाकर महल, तब जाके चरवाहे को पकड़ के और वहाँ पे कैद करके बना लिया और रख लिया अपने महल के अंदर। अगले दिन उसे राजश्री वस्त्रों में सजाकर तैयार किया गया। अब अगला दिन जब है तो राजा का पोशाक खरीद के उसे पहना दिया गया। मंत्री सेवक अंगरक्षक आदि उसी सेना में नियुक्त कर दिए गए। उनके सेवा में जो है सभी कर्मचारियों को लगा दिए, जिसमें मंत्री सेवक अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड सबको लगा दिया। चरवाहे के पुत्र को भी राजकुमार के भेष में बदला गया। चरवाहा का बेटा भी था, उसको भी राजकुमार के भेष में बदला गया। यह सब काम हो गया तो व्यापारी ने राजकुमारी वाले राजा को पत्र लिखा। जब ये सारे काम खत्म हो गए, इधर डुप्लीकेट राजा तैयार हो गया, तो उन्होंने राजकुमारी वाले राजा को अर्थात जिनकी बेटी थी जिस राजा का, उसे पत्र लिखा। महाराज, हमारे राजा साहब ने आपका टीका स्वीकार कर लिया है। यानी कहने का मतलब हुआ जो आप जो प्रस्ताव दिए हैं उसको ये मान चुके हैं और ये तैयार है शादी करने के लिए। आप पुरोहित से विवाह की तिथि पूछकर लिखिए ताकि हम उसी दिन बारात लेके आएंगे। अब डायरेक्ट यहाँ शादी की बात होने लगी और बोले पंडित जी से अब बात कीजिए तो किस शुभ तिथि में, किस शुभ दिनांक में, किस शुभ डेट में आपकी बेटी का शादी होगा, हम उसी दिन बारात लेकर आएंगे। राजकुमारी के पिता ने व्यापारी को तिथि और समय लिख भेजा। जब वो लेटर पहुँच गया राजा जी को तो यहाँ से ये अपना दिन बना के भेज दिए। दोनों ओर से विवाह की तैयारियाँ होने लगी। एक दिन राजसभा जुड़ी हुई थी। दरबार में मंत्री सेवक आदि मौजूद थे। चरवाहा राजा के भेष में सिंहासन पर बैठा था। पास में एक पीठिका पर व्यापारी बैठा हुआ था। यानी कहने का मतलब बगल में सिंहासन पे चरवाहा को बैठाया राजा बनाकर और नीचे बगल में ही आपका व्यापारी बैठा हुआ था। अभी राजसभा की कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई थी कि चरवाहा राजा बोल पड़ा, भाई। अब जब वहाँ पे राजसभा कार्रवाई शुरू होने वाली थी तो चरवाहा राजा बोला, भाई मुझे छोड़ दो, मेरे पशु यूं ही घूम रहे होंगे। अब यहाँ पे चरवाहा तो चरवाहा ही है, उनको ये टेंशन हो गया जो अब क्या करेगा नहीं करेगा, तो उनको शक हो गया और इनको अपने पशु का चिंता हो रही थी। तो उसने बोला, मुझे छोड़ दो, मेरे पशु यूं ही कहीं घूम रहे होंगे, यदि वे किसी खेत में पड़ गए तो मैं मारा जाऊँगा। यानी यदि किसी दूसरे के खेत में चला जाएगा तो वो किसान मुझे मारेंगे। चरवाहे के शब्द सुनकर सभी सभा के लोग हंस पड़े, किंतु व्यापारी के चेहरे पर हंसी नहीं आई। अब सबको ये टेंशन होने लगा जो राजा कौन सा पशु की बात कर रहे हैं। सभी लोग हंस पड़े, लेकिन व्यापारी चिंता में फंस गए कि कहीं ये सच्चाई का पोल खुल न जाए। वह सोचने लगा, यह तो मूर्ख चरवाहा का चरवाहा ही रहा। यानी चरवाहा था और चरवाहा ही रहना चाहता है। वो कितनों राजा बनाने की कोशिश करता है, ये हो नहीं पाता है।
यदि इसके मुंह से राजा और राजकुमारी के सामने ऐसे बात निकल गई तो मैं नरक में धकेल दिया जाऊंगा। अब उनको डर होने लगा, यदि राजा के सामने ऐसी बात हो जाएगी तो कहीं राजा मुझे फांसी ना दे दे। यह तो सारा गुरु गोबर हुआ जा रहा है। यानी कहने का मतलब है जितना भी मेहनत कर रहा है सब पे पानी फिरते हुए दिख रहा है। अभी तो द्वार पर बारात भी नहीं पहुंची है, मुझे कोई उपाय निकालना होगा। अब उनको टेंशन होने लगा, जो बारात आएगा उस स्थिति में यदि ऐसा होता है तो क्या होगा, तो इसलिए कोई उसे उपाय निकालना पड़ेगा। ऐसा सोचकर उसने संकेत से चरवाहा राजा को अपने पास बुलाया। फिर वह उसे एकांत स्थान में ले जाकर बोला, खबरदार, जो तुमने फिर कभी ऐसी बात कही, मैंने तुम्हें चरवाहा से राजा बनाया है। तुम्हारे दिन फिर गए हैं, यानी तुम्हारा दिन बदल गया है। तुम्हारा विवाह एक सुंदर राजकुमारी से होने जा रहा है। जो कुछ तुम्हें कहने की इच्छा हुआ करे वह चुपके से मेरे कान में कह दिया करो, क्या समझे? यदि अब तुमसे भूल हुई तो मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा, अर्थात आपका गला को काट दिया जाएगा, यानी आपको मार दिया जाएगा। चरवाहा समझ गया। वह चुपचाप व्यापारी का मुंह देखता रहा। कुछ समय पश्चात विवाह की तारीख आ गई तो व्यापारी चरवाहे राजा की बारात बड़ी धूमधाम से लेकर चल दिया। जब यहाँ पे शादी का दिन आने वाला था, जिस दिन शादी थी, तो ये बाराती का व्यवस्था करके अब चल दिए दूसरे राजा को जहाँ शादी करवानी थी। अब राजकुमारी के पिता के नगर के पास बारात आई तो राजा, मंत्री, घुड़सवार आदि को लेकर बारात की आगवानी के लिए आया। ठीक है, इतना बड़ा लाव लश्कर देखकर मूर्ख चरवाहा डर गया। उसने सोचा शायद मेरे पशु इनके खेतों में जा पड़े हैं, इसलिए ये लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ चरवाहा तो मूर्ख था, उन्हें शक हो गया, ये जो भी मंत्री, राजा, घुड़सवार आदि लेकर आए हैं, ये लगता है कि मेरा पशु यानी मेरा भेड़ इनके खेत में गया होगा और इनका खेत खा गया होगा, इसलिए ये लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। बस इतना सोचते ही वह तुरंत चिल्ला उठा, इन लोगों को रोको, ये मुझे मारने आ रहे हैं। व्यापारी ने सुना तो उसकी आंखों में चरवाहे के प्रति क्रोध की भावना झलक उठी। वह चरवाहे से कुछ कहता इससे पहले ही कुछ बारातियों ने व्यापारी से पूछा, राजा साहब क्या कहना चाहते हैं? अब वहाँ पे राजा साहब जो कह रहे थे वो तो सभी लोग सुने, लेकिन फिर भी टेंशन हो रहा था, ये क्या बोल रहे हैं। व्यापारी ने तुरंत बातें बनाते हुए कहा, और व्यापारी तो पढ़ा लिखा तेज बुद्धिमान था। राजा साहब कहना चाहते हैं कि जितने व्यक्ति स्वागत को आए हैं प्रत्येक को एक एक सोने की मोहर भेंट स्वरूप दी जाए। तब क्या हुआ कि सारे राज्य में यह बात फैल गई कि राजा बड़ा दयालु है, दान देने में उसके हाथ बहुत लंबे हैं। बाराती भी प्रसन्न दिखाई देने लगा। राजकुमारी के पिता के कानों में राजा के दान की बात पड़ी तो वह सोचने लगा कि मैं इतने बड़े राजा से नाता जोड़कर कहीं भूल तो नहीं की है। हे प्रभु, मेरी लाज रखना। अब यहाँ पे जो आपका राजा जी की बेटी थी वो राजा सोचने लगे कि कहीं ये बड़ा राजा है और हम कहीं छोटे राजा हैं, इनसे शादी करके रिश्ता जोड़ के कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो हे प्रभु, तुम मेरी लाज रखना, यानी मेरा इज्जत बचाना। उसी दिन राजा की बेटी का विवाह चरवाहे से हो गया। विवाह के बाद जब राजकुमारी चरवाहे के सामने कीमती वस्त्रों और जराऊ जेवरों को पहनकर आई तो वह घबरा गया। उसने सोचा शायद कोई चुड़ैल मेरी हत्या करने आई है। वह डर के मारे कमरे के द्वार के पीछे छिप गया। यानी जब शादी के बाद राजा की बेटी आई तो इन्हें शक हो गया, क्योंकि ये चरवाहा कभी ऐसे लेडीज को नहीं देखी थी, महिला को, जो इतने महंगे जेवरों से जड़े हुए कपड़े पहन के आए। उसे ये शक हो गया, क्योंकि ये लगा उनको ये क्या ये चुड़ैल है, यदि चुड़ैल होगा तो हमें मारने आई होगी। तो इसलिए वह डर से कमरे के द्वार के पीछे छिप गया। राजकुमारी ने देखा कि राजा कमरे में नहीं है तो वह दूसरे कक्ष में चली गई। उसके जाने के बाद चरवाहा ने सोचा व्यापारी ने मुझे मुसीबत में डाल दिया है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। दूसरे दिन चरवाहा गरेड़िए की वस्त्र पहनकर महल से भाग गया। तभी बुद्धिमान ने भगवान से कहा, तेरे बनाने से भी यह चरवाहा राजा नहीं बन सका, अब बोल बुद्धि बड़ी है या भाग्य।
जब ये बात उनके पता चला तब वो भगवान ने कहा, मित्र तुम ठीक कहते हो, जब तक मनुष्य को बुद्धि न आए तब तक वो ऊंचा मनुष्य नहीं बन सकता, भाग तो बाद की चीज़ है। तो मेरे प्यारे साथियों, प्यारे व्यूवर, आप लोग जो भी इस कहानी को सुने होंगे उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो भाग तो बदल सकता है, लेकिन बिना भाग का आप उस बुद्धि का बिना बुद्धि का उस भाग्य का, यानी वो अवसर जो आपकी ज़िंदगी में आया है उसका आप लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसलिए भाग्य से ज़्यादा बुद्धिमान आपकी बुद्धि होगी, और बुद्धि होगी तभी आपका जो है कुछ विकास होगा। इसलिए जो भी आदमी मेरे चैनल पे नए होंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि सबसे पहले मेरा वीडियो आपके पास पहुंचे। और आप लोग जिस किसी स्टेट से देख रहे हैं, कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं जो रियल में आप लोग को क्या लगता है, जो भाग्य बड़ा होता है कि बुद्धि। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।